तो चलिए आज बात करते हैं हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े सबसे विशाल ग्रह की, बृहस्पति की। इसे अक्सर राजा ग्रह भी कहा जाता है और आज हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। अच्छा, इस राजा के साम्राज्य का अंदाजा लगाने के लिए बस इस एक नंबर के बारे में सोचिए, 1300। जी हाँ, 1300 पृथ्वी हमारे जैसे पूरे 1300 ग्रह बृहस्पति के अंदर आराम से फिट हो सकते हैं। मतलब ये सिर्फ बड़ा नहीं है, ये एक अलग ही लीग में है। लेकिन बृहस्पति की कहानी सिर्फ इसके साइज की नहीं है। हम इस ग्रह को एक राजा की पूरी जीवनी की तरह देखेंगे और समझेंगे कि क्यों हजारों सालों से इसे आसमान का सम्राट माना जाता रहा है। देखिए, बृहस्पति को एक गैस जायंट या गैस दानव कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई वहां उतरने की कोशिश करे तो उसे पैर रखने के लिए पृथ्वी जैसी कोई ठोस जमीन नहीं मिलेगी। कोई बस गिरता ही चला जाएगा, क्योंकि ये लगभग पूरी तरह से गैस का एक घूमता हुआ बहुत बड़ा गोला है। तो सवाल ये है कि इतना विशाल ग्रह, ये राजा आखिर बना कैसे? चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और इसके जन्म की कहानी जानते हैं। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले जब हमारा सूरज नया नया बना था तो उसके चारों ओर बहुत सारी गैस और धूल बची हुई थी। इसी से सारे ग्रह बने और इस रेस में बृहस्पति ने सबसे ज्यादा माल अपनी तरफ खींच लिया। इसने इतनी गैस इकट्ठा कर ली कि ये बाकी सारे ग्रहों से कई ज्यादा बड़ा हो गया और सौर मंडल का राजा बन बैठा। और इसी वजह से बृहस्पति की बनावट बहुत बेसिक है। ये लगभग पूरी तरह से उन्हीं दो चीजों से बना है जिनसे हमारा पूरा ब्रह्मांड बना है, 90% हाइड्रोजन और लगभग 10% हीलियम। ये बिल्कुल हमारे सूरज जैसा ही है, बस इतना बड़ा नहीं हो पाया कि एक तारा बन सके। अच्छा, तो ये तो हो गई ग्रह की बात। अब कहानी में इंसानों को लाते हैं। आखिर हमने इंसानों ने इस विशाल ग्रह को पहली बार कब और कैसे जाना? टेलीस्कोप के बनने से हजारों साल पहले पुरानी सभ्यताओं ने रात के आसमान में एक बहुत ही चमकीली सुनहरी रोशनी देखी जो दूसरे तारों की तरह टिमटिमाती नहीं थी। इसकी शाही चमक ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। रोम के लोगों ने इसे अपने सबसे बड़े देवता जुपिटर का नाम दिया, तो वही भारत में इसे देवताओं के गुरु बृहस्पति के रूप में जाना गया। लेकिन फिर साल आया 1610 और सब कुछ बदल गया। जब गैलीलियो गैलीली ने पहली बार अपनी छोटी सी दूरबीन को उस चमकीली चीज की तरफ घुमाया तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसने ब्रह्मांड के बारे में हमारी सोच को ही बदल दिया। अरे, ये तो सिर्फ एक तारा नहीं था, इसके चारों ओर 4 छोटे छोटे तारे चक्कर लगा रहे थे। ये तो एक पूरी दुनिया थी जिसका अपना एक राज दरबार था, बिल्कुल हमारे सौर मंडल जैसा। तो चलिए अब इस राजा के कपड़ों के नीचे, मतलब इसके घूमते बादलों के पार झांक कर देखते हैं कि अंदर आखिर है क्या। बृहस्पति के अंदर का सफर असल में 3 परतों का है। सबसे ऊपर तो वही रंगीन बादल हैं जो हम तस्वीरों में देखते हैं, जो अमोनिया गैस के बने हैं। जैसे जैसे हम और अंदर जाते हैं, दबाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हाइड्रोजन गैस एक तरल समंदर में बदल जाती है। और अगर हम और भी गहरे जाएं तो प्रेशर इतना ज्यादा है कि हाइड्रोजन एक अजीब मेटल जैसी चीज बन जाती है और हो सकता है कि इसके बिल्कुल बीच में पृथ्वी के साइज का एक चट्टानी कोर भी छिपा हो। बृहस्पति की सतह पर एक ऐसी चीज है जो सदियों से हमें अपनी तरफ खींचती रही है, एक विशाल लाल आंख जिसे हम ग्रेट रेड स्पॉट कहते हैं। पर यह कोई धब्बा नहीं है, ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे पुराना तूफान है। इसकी ताकत का अंदाजा लगाइए। पृथ्वी पर जो सबसे खतरनाक तूफान आते हैं उनकी हवा की रफ्तार लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और ग्रेट रेड स्पॉट, वहां हवाएं 500 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा तेज चलती हैं। ये एक ऐसा तूफान है जिसमें हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी समा सकती है, और ये सैकड़ों सालों से बस इसलिए चले जा रहा है क्योंकि बृहस्पति के पास इसे रोकने के लिए कोई ठोस जमीन ही नहीं है। बृहस्पति अकेला नहीं है, उसका एक बहुत बड़ा परिवार है और उसकी ताकत पूरे सौरमंडल को महसूस होती है, यहाँ तक कि हमें भी। आज की तारीख में हम बृहस्पति के 95 से ज्यादा चंद्रमाओं के बारे में जानते हैं। ये एक छोटे मोटे सोलर सिस्टम जैसा है जिसका राजा खुद बृहस्पति है।
इनमें से 4 तो इतने बड़े हैं कि गैलीलियो ने उन्हें अपनी दूरबीन से ही देख लिया था। और हर एक अपने आप में एक अलग दुनिया है। आयो, जो ज्वालामुखियों से फटा पड़ रहा है, गैनीमीड, जो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा चांद है, लेकिन शायद सबसे दिलचस्प है यूरोपा। वैज्ञानिकों को लगता है कि इसकी मोटी बर्फीली सतह के नीचे तरल पानी का एक बहुत बड़ा महासागर छिपा है, जिसमें पृथ्वी के सारे समंदरों को मिलाकर भी ज्यादा पानी हो सकता है। लेकिन बृहस्पति का असर सिर्फ उसके चांद तक ही नहीं है, ये हमारे लिए भी बहुत मायने रखता है। सच तो ये है कि बृहस्पति हमारे सौरमंडल का बॉडीगार्ड है। इसकी जबरदस्त ग्रेविटी एक बहुत बड़ी ढाल की तरह काम करती है, जो पृथ्वी की तरफ आने वाले खतरनाक धूमकेतुओं और एस्ट्रॉयड्स को या तो अपनी तरफ खींच लेती है या उनका रास्ता बदल देती है। ये हमें अनगिनत टक्करों से बचाता है। तो इस राजा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सच कहूं तो कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा तो शायद अब शुरू होने वाला है, क्योंकि वैज्ञानिक इसके रहस्यों और जिंदगी की संभावनाओं को लगातार खोज रहे हैं। और यही वो एक सवाल है जो आज खगोलविदों को सबसे ज्यादा उत्साहित करता है। क्या यूरोपा की बर्फ के नीचे छिपे उस गहरे ठंडे समंदर में जिंदगी हो सकती है? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए नासा का यूरोपा क्लिपर जैसा एक मिशन तैयारी कर रहा है। ये मिशन यूरोपा के पास से कई बार गुजरेगा और ये पता लगाएगा कि क्या वाकई वहां जिंदगी पनपने के लिए सही माहौल है। आखिर में बृहस्पति की कहानी हमें एक दमदार सोच के साथ छोड़ जाती है कि ये सिर्फ एक ग्रह नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का एक रहस्यमयी दानव है। और हमने तो अभी इसके रहस्यों को बस जानना शुरू ही किया है।